हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, उस इंसान को आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो अच्छी लगती हैं। क्या ऐसा है जो आपके पार्टनर या वो पर्सन आपके अंदर पसंद करते हैं। ये इंसान आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके क्रश भी हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसे लेकर आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके हो सकते हैं, आप वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो साइन सारे ही निकल कर आ गए हैं। नंबर 3 यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी हैं। नंबर 3 आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 333 या 333 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। तो चलिए एनर्जीज देख लेते हैं। ये जो पर्सन है ना, ये जो इंसान है, वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें ना आपके अंदर जिंदा दिली बहुत अच्छी लगती है। आपकी जिंदा दिली जो है वो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद आती है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होने के बाद भी, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को इतना अच्छे तरीके से, इतना खुशियों के साथ जी रहे हैं, इतना ज़्यादा इंजॉय अपनी लाइफ को करते हैं। ये चीज़ें देख के इस पर्सन को बहुत खुशी होती है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आपसे अपनी ज़िंदगी के लिए भी। इन्हें लगता है कि किस तरीके से आप एक फ़ाइटर हैं अपनी ज़िंदगी में, किस तरीके से आप फाइट बैक करना जानते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी लाइफ में रिसेंटली हो सकता है काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ चली हैं आपकी लाइफ में, आपने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हो सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल रही है, लेकिन उतनी मुसीबतों के बाद भी, उस ऐसी ज़िंदगी के बाद भी आपने कभी भी हंसना नहीं छोड़ा, खुश रहना नहीं छोड़ा, लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा, लोगों के लिए अवेलेबल रहना नहीं छोड़ा। और ये सब चीज़ें इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं। ये सब चीज़ें, आपकी ये जो क्वालिटी है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके के इंसान आप हैं, जिस तरीके के आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, इसी तरीके की क्वालिटीज़ उनके अंदर भी होती, उसी तरीके की एनर्जीज़ उनके अंदर भी होती। वो भी अपनी ज़िंदगी में परेशानियों के बाद भी हंस सकते, मुस्कुरा सकते, तो कितना अच्छा होता। क्योंकि आप ना अपने आसपास की एनर्जीज़ को बहुत लाइट रखते हैं। आप भले कितने प्रॉब्लम में होंगे, कितने टेंशन भी होंगे, आप हमेशा खुश रहते हैं, स्माइल करते हैं सभी को देख के, सभी के सामने बहुत प्यार से रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हों उसके बावजूद भी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। और आपकी जो स्पिरिट है, आपकी जो ये एनर्जी है, ये इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एनर्जीज इन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये एनर्जीज इन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और एक ऐसा पर्सन बनाती है जिस पर्सन को वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, जिस पर्सन को देख कर वो खुश होते हैं, जिस पर्सन को देख कर वो अपनी ज़िंदगी में मोटिवेटेड होते हैं। आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। आपके आसपास अगर कोई लड़ भी रहा है तो आप उनसे लड़ते नहीं, हर किसी की मदद करते हैं। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स रखे हैं आपने, जिन्हें आपने हासिल करना है। और उन गोल्स के लिए आप लड़ते हैं, उन गोल्स के लिए आप मेहनत करते हैं। अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए, अपनी लाइफ में किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचने के लिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। और आपकी ये मेहनत देखकर ये पर्सन भी खुश होते हैं। आपकी ये मेहनत देखकर ये पर्सन भी आपको लेकर बहुत खुश होते हैं कि आप कितनी ज़्यादा मेहनती हैं, अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ कर रहे हैं, कितनी सारी अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। आपके गोल्स देखकर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, आपके गोल्स देखकर वो बहुत खुश होते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आपके अंदर आपके पार्टनर को, इस पर्सन को लीडर क्वालिटी भी नज़र आती है कि हाँ, आप दो लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आप दो लोगों के साथ चल सकते हैं, दो लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते हैं। इस तरीके की एनर्जी जहाँ पर आप लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं और साथ में आप खुद की हेल्प भी कर सकते हैं। आप किसी के सामने झुकते नहीं हैं, आपका जो स्वाभिमान है वो उनको अच्छा लगता है। आप किसी के सामने किसी चीज़ के लिए बेग नहीं करते, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, किसी के सामने आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा किसी के सामने ओवर ईगो में नहीं रहते, या किसी के सामने अपनी अचीवमेंट्स का शो ऑफ नहीं करते हैं।
डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, हर किसी की मदद करने वाले और स्टिल अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्टिल अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप एक बैलेंस इंसान हैं, आपके अंदर वो बैलेंस है जहाँ पर पे आप अपनी क्वालिटीज़ को बैलेंस करके चल सकते हैं, जहाँ पर आप अपने बिहेव को बैलेंस करके चल सकते हैं, अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके चल सकते हैं। आप अपनी फैमिली लाइफ के चक्कर में, अपनी पब्लिक में, सोसाइटी में अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेशंस ख़राब नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों के चक्कर में आप और लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप कड़वे नहीं करते हैं, आप सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते हैं। आपसे कोई छोटा है आप उसके साथ भी प्यार से रहते हैं, आपसे कोई बड़े हैं आप उनके साथ भी बहुत प्यार से रहते हैं। आपकी वर्क प्लेस में भी आप बहुत अच्छे हैं, अपने वर्क को भी ध्यान दे रहे हैं, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ का भी ख्याल रख रहे हैं, आप हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं और हर चीज़ में बैलेंस करके चल पा रहे हैं। और ये चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है आपके अंदर, कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में इतना कुछ करते हैं और इतना कुछ करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में वो बैलेंस बना के रख पा रहे हैं। वरना क्या होता है, लाइफ में अगर किसी की डिफ़िकल्टीज़ आई, कोई प्रॉब्लम सिचुएशन आई, तो लोग हार के बैठ जाते हैं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान नहीं हैं जो हार के पैर पसार के बैठ जाएं। आप उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मेहनत करते हैं। तो इस पर्सन को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में एक फ़ाइटर हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका ज़्यादा अच्छा होना, आपका ज़्यादा इमोशनल होना कभी आपको ड्रेन कर देता है। आप इमोशनली हर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं, आप इमोशनली हर किसी के लिए हमेशा उनका साथ देते हैं। अगर कोई दुखी होकर आपके पास आ रहा है तो आप उनकी बातें सुनते हैं, उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं। आपकी लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपको लगता है कि आप किसी की हेल्प कर पाते हैं या कर सक रहे हैं, भले आप उनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, आप फिर भी उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, उनके लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनकी मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं। और हो सकता है कभी इस पर्सन की लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ था जहाँ पर पे आपने इमोशनली इनको सपोर्ट किया है। अब ये हो सकता है डायरेक्टली ना भी किया हो, बट इनडायरेक्टली आपको देखकर उनको वो सपोर्ट मिलता है, आपको देखकर उनकी लाइफ में वो सपोर्ट उनको हासिल होता है, जिस वजह से ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आपकी इस क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके उस मदरली नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मेल हों, आप फीमेल हों, आप कोई भी हों, इस पर्सन को लगता है कि आपका नेचर मदरली है। आप लोगों की केयर करना जानते हैं, आप लोगों को सिक्योर रखना जानते हैं, आप लोगों को साथ में लेकर चलना जानते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सबके साथ हैं, सबसे प्यार कर रहे हैं। एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन आप इस पर्सन को लगते हैं और ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद आती हैं। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भले उस चीज़ में आपका नुकसान हो रहा है, भले उस चीज़ में आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, भले उस चीज़ से आपको हर्ट हो जाता है, लेकिन आप उसके बावजूद भी लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, जबकि उस समय पर, उस सिचुएशन में आपको उस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत थी, बट आप इतना ज़्यादा करते हैं लोगों के लिए कि आप वो चीज़ उठाकर सामने वाले पर्सन को दे देते हैं, वो हेल्प आप सामने वाले की करते हैं। और ये चीज़ें कभी कभी ये पर्सन देखते हैं ना, तो इनको बुरा भी लगता है आपको देखकर कि यार, जिस वक्त इसे ज़रूरत होती है हेल्प की, उस वक्त इसके साथ कोई नहीं होता, और जिस वक्त लोगों को ज़रूरत होती है लोग इसे ड्रेन करने के लिए आ जाते हैं, लोग इससे हेल्प लेने के लिए आ जाते हैं, और ये हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ये हर किसी की मदद करने लगते हैं। कभी कभी इस पर्सन को ये चीज़ें बुरी भी लगती हैं, बट आपकी ये जो क्वालिटी है ना, आपकी ये जो खूबी है, ये हमेशा इन्हें अट्रैक्ट करती है। और सिर्फ इन्हें नहीं, बाकी लोगों को भी, आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके अंदर कितनी सारी खूबियाँ हैं, और यही सारी खूबियाँ लोगों को आपकी तरफ खींचती हैं, लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आपका सॉफ्ट हार्टेड होना, आपका लोगों की मदद करना, आपका बहुत ज़्यादा इम्पैथ, आप एक इम्पैथ भी हैं डेफिनेटली। लोगों के इमोशन हर कोई नहीं समझ सकता, बस कुछ लोग होते हैं जो लोगों के इमोशन समझ सकते हैं। आप उन्हीं लोगों में से हैं, आप उन्हीं लोगों में से हैं जो लोगों का दर्द समझ पाते हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो सिचुएशंस देखी हैं। जब आपने वो चीज़ें देखी हैं तो आप अब दूसरों के दर्द को बहुत आसानी से समझ पाते हैं। लेकिन इम्पैथ के लिए ना ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि क्या होता है, वो दूसरों का दर्द तो समझ रहे हैं, लेकिन उनका दर्द समझने वाला उन्हें कभी कोई मिलता नहीं। उनका दर्द, उनको वो किससे दर्द अपना बयां करेंगे, ऐसा उनको कोई मिलता नहीं है, जिस वजह से वो कभी कभी हर्ट भी हो जाते हैं, अकेलापन भी फील करते हैं। और आपने डेफिनेटली ये चीज़ें फील की होंगी, भले आप खुश रहते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन वो अकेलापन आप डेफिनेटली फील करते होंगे। पर यही सब क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती हैं इस पर्सन को, इस पर्सन की नज़रों में। डेफिनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ये आपकी रीडिंग है, होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, एनर्जीज रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।